क्या आप जानते हैं रामचरितमानस को दुनिया के सर्वश्रेष्ठ ग्रंथों में से एक ग्रंथ कहा गया है, जिसकी रचना 16वीं शताब्दी के आसपास हुई थी और जिसके रचयिता है संत गोस्वामी तुलसीदास जी। तो आज हम लोग देखने वाले हैं इसी रामचरितमानस के कुछ अंश। नमस्कार बच्चों, मैं जीतू सर स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल में जिसका नाम है जीतू सर्स क्लासरूम। और आज हम लोग देखने वाले हैं जो कविता, वो कविता है बरसहि जलद और जिसके कवि है अर्थात ही गोस्वामी तुलसीदास जी। जरा तुलसीदास जी का परिचय जान लेते हैं। गोस्वामी तुलसीदास जी हिंदी साहित्य के एक महान कवि है। प्रभु रामचंद्र के बहुत बड़े भक्त, प्रभु रामचंद्र उनके आराध्य थे और रामचरितमानस ये उनकी एक अद्भुत रचना है और इसीलिए उन्हें महर्षि वाल्मीकि जी का अवतार भी माना जाता है। उनके माता जी का नाम हुलसी था, जिससे ही उनका नाम तुलसी रखा गया हुआ है। अब पद्य परिचय देख लेते हैं। इसमें दो तरह के काव्य आए हैं, एक है दोहा और दूसरी है चौपाई। तो दोहा जो होता है ना बच्चों, उसमें 4 चरण होते हैं। उसमें पहले और तीसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती है और दूसरे और चौथे चरण में 11-11 मात्राएं होती है। चौपाई जो होती है वो एक सममात्रिक छंद है जिसमें भी 4 चरण होते हैं। फर्क इसका इतना ही है कि इसके प्रत्येक चरण में 16-16 मात्राएं होती है। अब इन दोनों का एक उदाहरण अगर आपको देखना होगा तो हनुमान चालीसा इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। उसमें जो पहले शुरुआत होते ही श्री गुरु चरण सरोज रज, ये वाली जो लाइन आती है उसे दोहा कहा जाता है। और भी जो शुरुआत होती है जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, ये है चौपाई। तो ये उदाहरण आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ जाएंगे। अब इस कविता की बात करते हैं। इस कविता में गोस्वामी तुलसीदास जी ने ऋषमुख पर्वत की सुंदर और मनोहारी प्रकृति का वर्णन किया हुआ है और साथ ही साथ सद्गुण और सुराज्य का भी महत्व बताया है। कवि ने इसके साथ मोह, मद और कुसंग का त्याग करने के बाद सुसंग अपनाने का संदेश भी दिया है। मतलब ही क्या? मोह, माया, लालच, इन सब बातों को छोड़ो और अच्छे लोगों की संगत को अपनाओ। अच्छे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा अच्छा ही होगा और बुरे लोगों के साथ रहोगे तो तुम्हारा बुरा होगा। यह कवि यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो करते हैं शुरुआत कविता की। पहले कठिन शब्द देख लेते हैं। घोर मतलब भयंकर, डरपत मतलब डरना, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, कई मतलब की, जथा मतलब जिस प्रकार, थीर मतलब स्थिर। और भी कुछ शब्द है जिनके शायद अर्थ आपको पता ना हो, मैं एडिशनली बता देता हूं। घन मतलब बादल, नभ मतलब आसमान, हीन मतलब बिना, दामिनी मतलब बिजली, दमकना मतलब चमकना। वापस आ गया है घन मतलब बादल और प्रीति मतलब प्रेम। अब हुआ क्या कि आपको पता ही होगा, रावण माता सीता का हरण कर कर ले गए, उन्हें भगा कर ले गए थे। प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी के साथ माता सीता की तलाश में जंगलों में दर बदर भटक रहे थे। तो ऐसे वक्त में वर्षा ऋतु का आरंभ हो गया था और ऐसे वक्त प्रभु रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को क्या कहते हैं उसका वर्णन यहाँ पर आया है। प्रभु रामचंद्र कहते हैं, घन घमंड नभ गर्जत घोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। अर्थात ही हे लक्ष्मण, आसमान में जो बादल है वो घोर गर्जना कर रहे हैं और उनकी गर्जना सुनकर मेरा मन माता सीता की चिंता से डर रहा है कि ऐसे भयानक वातावरण में मेरी प्रिय सीता का क्या हाल हुआ होगा। आसमान में बिजली इस प्रकार कड़कड़ा रही है, वो एक जगह पे रुक ही नहीं रही है, जिस प्रकार दुष्ट व्यक्ति के मन में प्रेम की भावना ही रुकती नहीं है। अब आगे के 2 लाइंस देखते हैं। बरसहि जलद भूमि नियरावे, जथा नवहि बुध विद्या पाए, बूंद अगाध सहहि गिरि कैसे, खल के बचन संत सह जैसे। अब इन 2 लाइन में क्या कठिन शब्द है उनके बारे में हम लोग देखते हैं। नियरावे मतलब पास आकर, नवहि मतलब झुकना, नम्र होना, विनम्र होना, बुध मतलब बुद्धिमान, बरसहि जलद, जलद मतलब भी बादल, बरसहि मतलब बरसात वाले बादल, भूमि मतलब धरती, जथा का तो मीनिंग आपको पता ही है, विद्या मतलब ज्ञान, बूंद मतलब ड्रॉप, अघात मतलब मार, सहही मतलब सहन करना, गिरी
मतलब पर्वत, खल और पता ही आप लोगों को, बचन मतलब शब्द, वचन, संत मतलब सज्जन, सह मतलब सहना। तो होता क्या है, कवि ने यहाँ पे बहुत ही सुंदर उदाहरण दिया है कि बरसात के काले काले बादल जो है वो धरती के पास आकर बरसते हैं, अर्थात बरसात के काले काले बादलों में जब पानी जमा हो जाता है तो पानी के भार से वो धरती के नजदीक आते हैं और फिर वहां आकर बरसते हैं। ठीक उसी प्रकार नव ही बुध मतलब बुद्धिमान लोग विद्या प्राप्त होने के बाद विनम्र हो जाते हैं, ज्ञान प्राप्त होते ही उनके मन का घमंड मिट जाता है और वो विनम्र हो जाते हैं। दूसरे लाइन में उन्होंने कहा है, बूंद अगाध सहई गिरी कैसे। गिरी मतलब पर्वत, जब जोरदार बारिश होती है ना तो बारिश की बूंदे पहाड़ों पर बरसने लगती है, तो पहाड़ उस मार को, उस आघात को कैसे सहन करते हैं, जैसे दुष्ट लोगों के कठोर वचनों को सज्जन लोग सह लेते हैं। अब आगे बढ़ते, क्षुद्र नदी भरी चली तोराई, जस थोरे हु धन खल इतराई, भूमि परत भा ढाबर पानी, जनु जीव ही माया लपटानी। तोराई मतलब तोड़कर, ढाबर मतलब मट मैला पानी, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, लपटानी मतलब लिपटना, क्षुद्र मतलब साधारण, नदी मतलब तो आपको पता ही है, भरी मतलब भर जाना, चली ये शब्द नदी के बारे में है और इस वजह से इसका अर्थ है बहना, जस मतलब जैसे, थोरे हु मतलब थोड़ा सा, धन मतलब धन, खल मतलब दुष्ट व्यक्ति, इतराने लगता है, घमंड करने लगता, भूमि मतलब जमीन, जनु जीव ही, जीव मतलब सारे सजीव, माया मतलब मोह माया। तो यहाँ पर क्या कहा है दो लाइन में हम लोग देखते, आपको पता ही होगा कि सारी नदियां 12 महीने बहती नहीं है, कुछ कुछ नदियों में केवल वर्षा ऋतु में ही पानी का संचय होता है, पानी जमा हो जाता है। तो ऐसी जो नदी, जैसी बरसात होती है, बरसात का पानी इन नदियों में जमा होकर बहने लगता है और ये नदी ये थोड़ा सा जल प्राप्त करने के बाद अपने बांध, अपने किनारों को तोड़कर इस तरह बहने लगती है जैसे थोड़ा सा धन प्राप्त करने के बाद खल जो है, वो दुष्ट व्यक्ति जो है वो इतराने लगते हैं, दुष्ट व्यक्ति अनकंट्रोल हो जाते हैं, आसमान से जमीन पर गिरने वाली जो बूंदे हैं वो जैसी धरती पर बरस जाती है, वो पानी जो है वो मट मैला हो जाता है। आसमान में जब वो रहता है तो वो शुद्ध पानी जब धरती पर बरसता है तो मट मैला हो जाता है। जैसे आसमान में रहने वाले पवित्र जीव जब धरती पर जन्म लेते हैं तो मोह माया के लपेटे में आ जाते हैं। इसीलिए आपने देखा होगा कि वो जो छोटा बालक है जैसी जन्म लेता है वो बालक रोने लगता है, रोते रोते मानो ये कहना चाहता है, अरे कहां फंसा दिया मुझे इस मोह माया के संसार में। अब आगे बढ़ते हैं, समिटी समिटी जल भर ही तलावा, जिमि सद्गुण सज्जन पहियावा, सरिता जल जल निधि महु जाई, होई अचल जिमि जीव हरि पाई। जिमी मतलब जैसे, महू मतलब में, समिटी समिटी समिट मतलब जमा कर करके, जल मतलब पानी, भर ही मतलब भरना, तलावा मतलब तालाब, सद्गुण मतलब अच्छे गुण, सज्जन व्यक्ति मतलब अच्छा व्यक्ति, सरिता मतलब नदी, जलनिधि मतलब समुन्दर, अचल मतलब स्थिर, हरि मतलब भगवान और जीव मतलब तो हम सब लोग। तो एकदम सुंदर बात यहाँ पर कवि ने कही है कि जैसे बरसात होती है तो तालाब जो है उसके पास बरसात का पानी अपने आप आने लगता है, थोड़ा थोड़ा करके वो पानी तालाब में भरने लगता है, तालाब की ओर वो पानी आकर्षित होने लगता है। ठीक उसी प्रकार अच्छे व्यक्ति के पास सद्गुण अपने आप आकर्षित होने लगते हैं। अब आगे दूसरे लाइन में क्या कहा है, सरिता जल जल निधि महु जाई, नदी समुन्दर को जाकर मिलती है, अपना सारा मीठा जल जो है वो समुन्दर के अंदर डाल देती है, अपने मीठे जल से समुन्दर को तृप्त कर देती है। यहां वहां से ओबड़ खाबड़ तरीके से बहने वाली नदी अत्यंत वेग से, अत्यंत स्पीड से समुन्दर के ओर चली जाती है, मगर जैसे ही वो समुन्दर के अंदर लुप्त हो जाती है, समुन्दर के अंदर मर्ज हो जाती है, वो शांत हो जाती है। ठीक उसी प्रकार जब जीव जो है, हर व्यक्ति जो है वो जब भगवान को प्राप्त कर लेता है वो स्थिर हो जाता है, वो शांत हो जाता है। अब आगे देखते हैं क्या कहा है,
हरित भूमि तृण संकुल समझु पर ही नहीं पंथ जिमि पाखंड विवादते लुप्त होई सदग्रंथ। संकुल मतलब ग्रुप, संकुल मतलब बंच। अब क्या कहा है इन दो लाइन में? हरित भूमि मतलब हरी भरी भूमि, तृण मतलब घास, समुझी मतलब समझना, पंथ मतलब रास्ता, जिमी मतलब जैसे, पाखंड मतलब झूठ का बोलबाला, पाखंड विवादते झूठ, पाखंड मतलब झूठ, सदग्रंथ मतलब अच्छे ग्रंथ, अच्छे विचार, और लुप्त होना मतलब नष्ट होना। तो देखते हैं इन दो लाइन में क्या कहा है। गर्मियों की छुट्टी में जब हम पहाड़ों पर घूमने जाते हैं तब आपने देखा होगा कि पहाड़ों पर लोगों के चलने के वजह से रास्ते बने हुए रहते, किंतु जब वर्षा ऋतु आती है चारों ओर मूसलाधार बारिश हो जाती है। इस बारिश के वजह से चारों ओर हरी हरी घास उगने लगती है और जो रास्ते होते हैं वो लुप्त हो जाते हैं, गायब हो जाते हैं। उस हरे भरे घास के नीचे सारे रास्ते गायब हो जाते हैं। ठीक उसी प्रकार पाखंड जब इस दुनिया में फैलने लगता है तो सदग्रंथ, अच्छे विचार इस दुनिया से लुप्त हो जाने लगते हैं, वो किसी को भी दिखाई नहीं देते। तो बच्चों ये था पार्ट 1 बरशही जलद। बच्चों ये कविता बहुत बड़ी होने के वजह से हम इसे 2 पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तो यहां तक आपने जो समझा वो है पार्ट 1। जल्द ही हम लोग मिलेंगे पार्ट 2 में। तब तक के लिए जय हिंद, और मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना न भूलिए, क्योंकि याद रखिए पढ़ेगा इंडिया तभी आगे बढ़ेगा इंडिया।